नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरपीजे आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे इम्पोर्टेंट, रिलायंस पावर एक ऐसा शेयर है जो कि एक पेनी स्टॉक है। और इस स्टॉक में आप लोगों में से कई लोगों की बहुत ज़्यादा होल्डिंग हो सकती है और आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इसमें एक अच्छा रिटर्न मिले। तो इसके शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और नियर टारगेट्स क्या हैं, इसके बेसिस पे हम चर्चा करेंगे, चार्ट के बेसिस पे। और जो आपने थंबनेल देखा कि 5.80 विद रीज़न क्यों है, वो टारगेट क्यों आ सकता है, क्या रीज़न है, इस पे बात करेंगे। और आपको हमारे इस चैनल पे क्वालिटी कंटेंट मिलेगा जो पॉइंट टू पॉइंट होगा। कोई फालतू बकवास नहीं होगी कि ये शेयर 1000 चला जाएगा या 200 चला जाएगा। ये सब बेकार की व्यूज़ बटोरने के लिए इस तरह की एनालिसिस नहीं होती है। तो अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगे, आपको कुछ सीखने को मिले और आपको लगे कि मैं आपको कुछ अच्छी नॉलेज दे रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्योंकि मेरे को किसी भी स्टॉक्स में किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं आप सबके सामने वीडियो के माध्यम से लाता रहूँगा। चाहे वो कमोडिटीज़ हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे क्रिप्टो करेंसी, चाहे वो इंडियन स्टॉक मार्केट, एनीथिंग। ऑलराइट। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस स्टॉक को ध्यान से देखिएगा कि मैंने इसमें क्या कर रखा है। और इस पैटर्न को जो मैं बताने जा रहा हूँ, आप इसको यूट्यूब पे भी सर्च कीजिएगा, ये पैटर्न होता क्या है। इसको बोलते हैं ग्रामोफोन पैटर्न। और ये बहुत ही अच्छा पैटर्न, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है, लेकिन ये बहुत ही रेयरली बनता है। और जब बनता है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो सक्सेस रेट होता है, अप्रोक्सीमेटली 80% के ऊपर होता है। तो उस बेसिस पे मैं आपके सामने एनालिसिस करके बताना चाह रहा हूँ। देखिए, एक तो ये ट्रेंड लाइन गई हुई है और एक ये, ठीक, ये जो नीचे है जो सपोर्ट को कनेक्ट कर रही है और ऊपर जो रेसिस्टेंस को। तो इस पैटर्न को, जैसा कि मैंने बोला, ग्रामोफोन पैटर्न बोलते हैं। और इसका जो ब्रेकआउट है यहाँ पे आ चुका है। और आप अगर उस ध्यान से देखें, ये जो कैंडल क्लोज हुई है ऑलमोस्ट आपकी 11 रुपये 80 पैसे के आसपास। उसके बाद से प्राइस इसको रीटेस्ट भी किया है और दोबारा प्राइस इसको रीटेस्ट करने के लिए आया था, लेकिन फिर से वापस एक बेरिश कैंडल बन गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे, एक ये जो कैंडल का एक गैप है, ये देखिए। बहुत दिन, मतलब ये जो गैप अप हुआ था, ये ऑलमोस्ट हुआ था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 2021 में, जिसका गैप फिल होना बाकी था। और अब फाइनली इस गैप को फिल करने के लिए ये स्टॉक आ रहा है। और जो पहला टारगेट होगा, जैसा कि मैंने बोला, इसकी जो क्लोजिंग है अप्रोक्सीमेटली 6 रुपये 9, तो ये करीबन 6 रुपये 10 पैसे के आसपास का पहला टारगेट है। और उसके बाद जो नीचे का इसमें सपोर्ट निकल के आ रहा है, उस पर चर्चा करते हैं। जो दूसरा सपोर्ट है जो निकल के आ रहा है, वो है आपका 4 रुपये 80 पैसे पे। तो पॉसिबिलिटीज है कि आपको सबसे पहला का जो टारगेट है, ये तो आना ही आना है, जो क्योंकि इसमें ब्रेकडाउन हो चुका है। और जो 6 रुपये का आसपास का टारगेट, 6 रुपये 10 पैसे। और दूसरा टारगेट आपका 480 का है। और अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज हो गई, जो आपका 4 रुपये 20 पैसे के नीचे, तो आप ये समझ लीजिए ये जो फाइनली एक सपोर्ट जोन है जो कि 1 रुपये 10 पैसे का है, तो फाइनली ये एक बार फिर इसको टच करने के लिए आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, फिलहाल इस स्टॉक से अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, अगर आपने ले रखा है स्टॉक को, तो प्रॉफिट बुक करके निकल लें। हाँ, अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो फिर आप इसको होल्ड कीजिए। लेकिन फिर भी इस स्टॉक में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, आपको पता ही है, क्योंकि अनिल अंबानी का स्टॉक है। दूसरी चीज़, ऑलरेडी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। जो भी बीच में चीज़ें हुई, काफ़ी ऊपर तक गया शेयर और लोग वहाँ पे फंस भी गए होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इसमें फिर से इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इनिशिएट करना है, तो आप 6 रुपये के लेवल से कर सकते हैं। लेकिन चांसेस इसके 1 रुपये 10 पैसे से 1 रुपये 20 पैसे के जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ध्यान से स्टॉक पे ट्रेडिंग कीजिएगा। क्योंकि ऑलमोस्ट देखिए, निफ्टी भी वीक हो चुकी है और पूरा जो ग्लोबल मार्केट है यूएस में ऐसी तैसी होकर रखी हुई है। वहाँ के दो बैंक्स ऑलरेडी कोलैप्स कर गए हैं। उसको बचाने के लिए ये, मतलब जो यूएसए की जो गवर्नमेंट है, उसको एक मतलब पैसे दे रही है अच्छे खासे, ताकि वो बैंक बच जाए। तो फिलहाल तो अभी मार्केट सिचुएशन इन्वेस्ट करने वाली नहीं है। अगर निफ्टी 15,500, 15,200 तक आए, फिर उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से जो निफ्टी इस समय चार्ट्स पे है, वो काफ़ी वीक हो चुकी है, तो ध्यान दीजिएगा। बाकी एनालिसिस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज बी इन प्रॉफिट।